प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 8 है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हम हल करेंगे तो यहाँ पर माना कि रेलगाड़ी का चाल कितना मान लेंगे, 1 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग की किताब में चाल नहीं दिया था तो हम लोग क्या मान लिए, x मान लिए। तो यहाँ पर हम कहेंगे दूरी बराबर, तो हम लोग की किताब में दूरी दिया है 360 किलोमीटर। दूरी कितना दिया है, 360 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम प्रश्न से बनाएंगे, प्रश्न से। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला जानेंगे, समय बराबर क्या होता है। तो हम कहेंगे समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बाटा चाल होता है। कितना होता है, तो यहाँ पर चाल कितना माने हैं, तो हम यहाँ पर चाल माने हैं 1 और दूरी कितना है 360। तो हम क्या करेंगे प्रश्न से, तो यहाँ पर लिख देंगे 360 बाटा में 1। और फिर बोल रहा है प्रश्न में हम लोग का कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। कहने का मतलब इसी समय में, यही समय में यदि हमारा 5 घंटा क्या लेती, अधिक लेती। तो यहाँ पर लिख देंगे 5 घंटा क्या अधिक। तो कितना का अंतर आ जा रहा है समय का, तो अंतर मीन्स घटाव होता है तो घटाव का चीज दे देंगे। और अंतर आ रहा है 1 घंटा का। तो अब यहाँ पर देखेंगे और इसको हल करेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम होगा x इंटू x प्लस 5। अब यहाँ पर तिरछा तिरछी क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 360 इंटू x प्लस 5 माइनस तिरछा तिरछी क्या करेंगे, इसको भी हल कर देंगे। तो 360 इंटू x हो जाएगा बराबर 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो हल कर देते हैं। तो 360 ले x ले हल करेंगे तो 360x हो जाएगा। 360 और 5 ले अगर गुना करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 1800 हो जाएगा माइनस 360x बाटा में x और x से हल करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x से और 5 से हल करेंगे तो 5x बराबर जो है हमारा वो लिख देंगे। तो यह हम देखते हैं कि ये संख्या और ये संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी, क्योंकि यह प्लस में है और यह माइनस में है। तो हमारा कितना बचा, तो यदि हम यहाँ पर तिरछा तिरछी अगर गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x बराबर, अगर यहाँ पर कुछ नहीं छिपा रहता है तो 1 छिपा रहता है, तो 1800 और 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1800 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण जैसा बना देते हैं। तो इतना x स्क्वायर प्लस 5x बराबर, तो इसको भी इधर की ओर ला देंगे तो प्लस में तो क्या में हो जाएगा माइनस 1800। अब बराबर अब कुछ नहीं है तो क्या दे देंगे 0। तो हमारा यह एक समीकरण जैसा तैयार हो गया। तो अब हम क्या बोले थे पिछले वीडियो में कि सम फर्स्ट एंड लास्ट गुना करना है और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, बीच वाली संख्या आना चाहिए। तो हम कौन कौन सी ऐसी संख्या ले ले कि जो हमारा ये हो सके। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि यदि हम 45 इंटू 40 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1800 और 45 में से यदि 40 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हम इसी संख्या को हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा होगा x स्क्वायर प्लस 45x माइनस
40x माइनस 1800 बराबर 0। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकल करके आएगा x, यदि कॉमन निकालते हैं तो x प्लस 45 माइनस, यदि यहाँ पर 40 कॉमन निकालेंगे तो x यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस लाना है हमें, तो यहाँ पर क्या कौन सा चिन्ह रखेंगे, तो हम पिछले वीडियो में बताए थे जो यहाँ पर चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ पर भी हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होगा, यहाँ पर माइनस होगा, तो यहाँ पर कितने मार्क में जाएगा, तो हम कहेंगे 45 मार्क में जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर अलग अलग कर देंगे x माइनस 40, और इन दो संख्या में से किसी एक संख्या को हम क्या करेंगे, ले लेंगे, तो x प्लस 45 अब बराबर क्या है 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस 40 बराबर 0, और इसको भी क्या करेंगे x प्लस 45 बराबर 0। तो इसको अलग अलग तोड़ देते हैं, तो x बराबर क्या होगा, इधर माइनस में तो उधर क्या हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। x बराबर ये कितना हो जाएगा, प्लस में है, यदि हम बराबर के उस पर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर चाल जो होता है वह धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। इसलिए रेलगाड़ी का चाल कितना हो जाएगा, तो धनात्मक ये वाला है, तो हम कहेंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 नंबर, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मानने से पहले और बनाने से पहले यहाँ पर समझ लेते हैं। ये मान लीजिए छोटी व्यास वाला नल है और इसको मान लीजिए बड़े व्यास वाला नल है। तो एक हौज को भरने में कौन सबसे अधिक समय लेगा और सबसे कम कौन समय लेगा, तो ये जो बड़े व्यास वाला है एक हौज को भरने में कम समय लेगा, और एक हौज को भरने में इसको क्या होगा, ज्यादा समय लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहेंगे माना छोटी व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय 1 घंटा। ये छोटी व्यास है तो हम क्या मान लिए 1 घंटा, इसको मान ले। फिर हमारे प्रश्न में कह रहा है कि कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है बड़े व्यास वाला। ये जाहिर सा बात है कि छोटा नल जो होगा उससे कम समय लेगा किसी भी हौज को भरने में। बड़े वाला व्यास वाला जो होगा वो हौज को भरने में कम ही समय लेगा। तो कितना कम समय ले रहा है छोटे वाले व्यास से, तो 10 घंटा कम लेता है। तो बड़े व्यास छोटे व्यास वाला जो है 1 घंटा समय लगाता है, तो इससे यह जो है 10 घंटा क्या करेगा, कम समय लेगा। तो यहीं पर हम ये भी लिख देंगे कि बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय क्या होगा, तो 1 माइनस 10 घंटा लगाएगा। यदि हमारा छोटे व्यास वाला जो नल है वो 1 घंटा लगाता है, तो बड़े वाला जो व्यास वाला नल होगा उस हौज को भरने में प्रश्न कह रहा है कि छोटे व्यास वाले नल से बड़े वाला व्यास 10 घंटा कम समय लेता है। तो इसमें से क्या कर ले, 10 घंटा घटा लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, तो किसी भी अगर मान लीजिए कि अगर एक हौज को 1 घंटा लगाता है, तो एक दिन में हम कह सकते हैं कि 1/x घंटा लगाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, एक हौज को भरने में 1 माइनस 10 घंटा लगाता है, तो हम कहेंगे कि 1 घंटा में कितना लगाएगा, तो 1/x माइनस 10 घंटा लगाएगा।
और यहाँ पर जो हम लोग का को हम क्या करेंगे कि 1/1 यहाँ पर प्लस करेंगे। और हम लोग के प्रश्न में कह रहा है कि जो समय लग रहा है एक हौज को भरने में 9.3/8। तो यहाँ पर 9.3/8 से हम यदि गुना कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा, क्या निकलेगा कि एक हौज को भरने में कितना समय लगा। एक हौज को भरने में कितना समय लगा, यदि हम इससे इन सभी में गुना करेंगे तभी निकलेगा। अब इसको हम हल करेंगे, तो इसको हम हल करेंगे, इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो हमारा निकल के आएगा न, तो ये निकल के आएगा 75/8। और ये हमारा यदि हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो x इंटू x माइनस 10 हो जाएगी। और तिरछा तिरछी क्या बोले थे पिछले वीडियो में, गुना कर देने का। तो x माइनस 10 प्लस x और बराबर 1। तो अब यहाँ पर हल करेंगे तो ये जो है हमारी जो संख्या है इधर गुना में है, इधर क्या में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। तो हम उधर ही लिख देंगे। तो x और x 2x माइनस 10 बाटा में x और x ले गुना करेंगे तो x² और माइनस जो है माइनस और x ले और 10 ले गुना करेंगे 10x हो जाएगा। बराबर क्या होगा कि यदि हमारा यह गुना में है उधर भाग में जाएगा तो यह संख्या क्या कर देंगे, गुना में करेंगे तो इसको पलट देंगे। तो हम डायरेक्ट क्या कर दे, इसको हल कर देते हैं। देखिए मान लीजिए पहले यहाँ से एक है तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो एक यहाँ पर छिपा रहता है तो हम 1/1 लिख दे सकते हैं। तो आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो 75/5 इधर गुना में है तो उधर क्या में हो जाएगा, भाग में 75/8। तो अगर हम 1/1 भाग को यदि हम गुना में करेंगे तो ये संख्या क्या होती है, पलट जाती है। तो 8/75 तो ये संख्या क्या निकल करके आएगी, 8/75। तो वही हम यहाँ पर ही कर दिए हैं। यदि हम इसको हम हल करेंगे तो ये हमारी संख्या होगी। तो हम तिरछा तिरछी क्या करें तो गुना कर देते हैं। तो यदि इस इधर तिरछा तिरछी क्या कर दे, गुना कर दे। x² और 8 से हल करेंगे तो 8x² माइनस 8 से और 10 से हल करेंगे 80x। अब यहाँ पर बराबर अगर 2x से 75 से हल करेंगे तो हमारा होगा 150x हो जाएगा, माने 150x। और माइनस है तो माइनस दे देंगे। और 10 से और 75 से यदि गुना करेंगे तो 750 अब बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब हम संख्याओं को सरिया लेते हैं। तो 8x² माइनस 80x, अगर यह प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा और यह माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा, बराबर 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसको, ये संख्या और ये संख्या एक जैसा है तो हम इनको हल कर लेते हैं। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो 80 और 150 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 230x हो जाएगा प्लस 750 बराबर 0। हम यहाँ से देख रहे हैं कि कॉमन निकल जा सकता है। तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4x² बचेगा माइनस, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या यहाँ पर बचेगा 4x² बचेगा माइनस, यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे तो 115x बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा 375 बचेगा बराबर 0। तो यदि हम इन दो संख्याओं गुना में है, दो संख्या जो है गुना में है उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। और 0 में और किसी संख्या में भाग देंगे तो क्या आएगी, 0 आएगी। तो हमारा संख्या जो बचा क्या बचा, इतना ही बचा बराबर 0। तो हम यहाँ पर लिख करके हल करते हैं। तो देखिए 4x² माइनस 115x प्लस 375 बराबर 0।
अब इसको क्या करेंगे कि गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। तो 375 और 4 से गुना करेंगे तो हमारा निकल कर के आएगा 1500, और 1500 के दो खंड में विभाजित करेंगे कि जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या आना चाहिए। तो यहाँ पर कौन कौन सी संख्या ले ले, तो हम देख रहे हैं कि 100 और हम 15 से यदि गुना करेंगे तो 1500 हो जाएगा। यदि हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा 115 भी हो जाएगा। तो हम इन्हीं दो संख्याओं को ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4x² माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 बराबर 0। यहाँ पर माइनस प्लस रखने में जो दिक्कत आती है वह नहीं आना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी चिन्ह लें कि हम जोड़ सके। तो पहले बोले थे कि यहाँ पर चिन्ह देखना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, तो माइनस है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यदि हम प्लस रखेंगे तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, और 100 में से 15 घटाएंगे तो हमारा अंक इससे कम आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस ले लेंगे क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉमा ले लेते हैं 4x, तो यहाँ पर होगा x माइनस 25 माइनस, यहाँ पर कॉमन 15 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो संख्या आती है वही संख्या यहाँ पर भी आती है बराबर 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो 4x माइनस 15, और बाहर वाली संख्या को एक बार ले लिए। तो इन दोनों संख्याओं में से किसी एक संख्या को हमें लेना है। तो यहाँ पर x माइनस 25 अब बराबर क्या होगा, 0। तो अब यहाँ देखते हैं 4x माइनस 15 बराबर 0 और x माइनस 25 बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x बराबर माइनस 15 है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस 15। यहाँ पर निकलेगा x बराबर 15/4, और यहाँ पर होगा a बराबर माइनस 25 है तो उधर क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। और यहाँ पर दोनों जो संख्या आ रहा है वह संख्या प्लस में आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे केस 1, और केस 1 में क्या करेंगे कि माना, यहाँ पर माने थे हम क्या, छोटी व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय 1 घंटा था। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, शॉर्टकट में ही यहाँ पर लिख देते हैं कि छोटी व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय कितना। तो केस 1 में किसको ले ले, तो पहले हम इस संख्या को ले लेते हैं। तो यह हमारा 15 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय। तो यहाँ पर बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय जो है, तो x माइनस क्या था, 10 था। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना था, 15/4 है। तो 15/4 और माइनस 10 से यदि हल करेंगे तो 15 माइनस 40 और बाटा में कितना हो जाएगा, 4। तो ये संख्या जो निकल करके आएगी, तो 10 में से 5 गया 5, और ये 3 में से 1 जाएगी 2 बराबर 4। और ये संख्या जो आ रही है माइनस में आ रही है, और हमारा जो होता है ऋणात्मक मान नहीं होता है, तो हम इनको नहीं ले सकते हैं। तो अगला केस देखते हैं, केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में हम x का मान क्या ले लें, 25 को ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे छोटी व्यास वाली नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय
कितना, तो x का मान कितना है 25 है, तो यहाँ पर हो जाएगा इतना समय लग रहा है 25 घंटा लग रहा है, घंटा में है तो घंटा दे देंगे। और यहाँ पर बड़ी व्यास वाला, अब यहाँ पर लिख देंगे बड़ी व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय, तो यहाँ पर लिख देंगे हौज को भरने में लगा समय, तो बड़े वाले व्यास को तो x माइनस 10 था, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x का वैल्यू 25 है और माइनस 10, तो यहाँ पर निकल कर आया 15 घंटा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब हमारा आंसर निकल कर आया छोटी व्यास वाली नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय 25 घंटा और बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय 15 घंटा। और ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि यह किस में आ रहा है, तो माइनस में आ रहा है, मीन्स ऋणात्मक है, और जो हमारा वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगा वो धनात्मक होता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।